जय गौरी शंकरा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या देवी दुर्गा और देवी काली अलग है या एक। यदि हम दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 7 में देखें तो वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि देवी काली देवी दुर्गा से प्रकट हुई। चंड और मुंड का वध करने के बाद देवी काली देवी दुर्गा से कहती हैं, चंड और मुंड को मारकर मैं अभिनय तुम्हें भेंट कर रही हूँ। अब तुम्हें स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करना है। दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 8 में देवी काली से देवी दुर्गा कहती हैं, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त कम होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड के चैप्टर 32 में देवी महाकाली वीरभद्र के साथ प्रकट होती हैं। शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड के चैप्टर 11 में सती दुर्गा का अवतार है। दुर्गा और काली के बीच वार्तालाप के कारण कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या सच में काली और दुर्गा अलग हैं? यदि हम रुद्रयामल तंत्र के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को देखें जो महादेव ने पार्वती जी को सुनाया, तो वहाँ हमें दुर्गा जी के कई नाम मिलते हैं, जहाँ उन्हें महिषमर्दिनी, शुंभहंत्रय, निशुंभासुर घातिनी के रूप में बुलाया गया है। इसी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में देवी दुर्गा को चामुंडा नाम से संबोधित किया गया है और दुर्गा सप्तशती के चैप्टर 7 में देवी दुर्गा ने देवी काली को वरदान दिया कि वह चामुंडा नाम से प्रख्यात होंगी, क्योंकि उन्होंने चंड और मुंड जैसे असुरों का वध किया। और जैसा कि हमने अभी कहा कि रक्त बीज के वध के वक्त देवी दुर्गा काली को चामुंडा कहकर संबोधित करती है और उन्हें कहती है कि वह अपनी जिह्वा का विस्तार करे और रक्त बीज के रक्त का पान करे। यदि हम ब्रह्मा द्वारा दिया गया दुर्गा कवच पढ़े तो वहाँ देवी काली को कालरात्रि के रूप में देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वां रूप बताया गया है। यदि हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड के चैप्टर 22 में देखें तो वहाँ देवी सती को देवी काली बताया गया है। यह हम पहले भी बोल चुके हैं कि शिव पुराण के रुद्र संहिता के सती खंड और पार्वती खंड में दुर्गा सती और पार्वती के रूप में आई थी। ये हम जानते हैं कि काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, कमला, मातंगी जैसी देवियों का नाम 10 महाविद्याओं में आता है। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ ग्रंथों में 10 से भी अधिक महाविद्याएं बताई गई हैं, जिनमें दुर्गा, अन्नपूर्णा, त्वरिता जैसी देवियों के नाम भी हैं। ये सब महाविद्या रूपा पार्वती जी के रूप है और देवी काली को आदि महाविद्या बताया जाता है। रुद्रयामल तंत्र में महादेव पार्वती को भुवनेश्वरी स्त्रोत सुनाते हैं और वहाँ भुवनेश्वरी को दुर्गा बताया गया है। सौभाग्य अष्टोत्तर शतनाम स्त्रोत दत्तात्रेय यानी त्रिदेवों के अवतार द्वारा सुनाया गया है। वहाँ देवी त्रिपुर सुंदरी को अम्बा बोला गया है और अम्बा देवी दुर्गा है। इसी स्त्रोत की इष्ट देवी ललितांबा बताई गई है और ललितांबा का अर्थ है ललिता और अम्बा। ललिता देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी है और अम्बा देवी दुर्गा का नाम है, यानी यहाँ ललिता देवी और अंबिका देवी में अभिन्नता दिखाई गई है। इतना ही नहीं, दुर्गा सप्तशती के मधुकैटभ के वध के अध्याय में जो देवी भूमिका निभाती है वो महाकाली नाम से जानी जाती है। महिषासुर और चक्षुर जैसे दैत्यों को मारने वाली दुर्गा स्वरूपा महालक्ष्मी नाम से जानी जाती है।
और अंत में धूम्रलोचन, शुंभ और निशुंभ जैसे दैत्यों का विनाश करने वाली दुर्गा स्वरूपा महासरस्वती नाम से जानी जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि देवी दुर्गा, देवी काली और देवी पार्वती के अन्य अवतारों और रूपों में कोई भेदभाव नहीं है।